ये मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी घटना घटी, विपक्ष ने कहीं कोई शोर शराबा कोई चीज को नहीं बचाया। और जब यहाँ कश्मीर में हुआ, पहलगाम में हुआ, तो वही विपक्ष कह रहा है कि ये सारा प्रायोजित है। ये तो दोगलापनी है, ऐसा तो नहीं। एक दिन का आप समझ सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ दैनिक कर्मचारी हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। जो दुकानदार है, ये सारे जो शटर लगा है, कहने के लिए ये 10 बाई 10 का जगह है। एक एक दुकान ऐसा है जो लाखों लाख का कारोबार एक एक दिन का करता है। आप समझिए अच्छा क्या लगता है कि अगर यही 27 अल्पसंख्यकों की हत्या हो गई रहती तो क्या जो माहौल है यही माहौल पूरा देश में आग लग जाता है, दंगा फसाद पूरा हो जाता। ये लोग चुप बैठते, जितना भी अरब कंट्री थे सारे लोग इंडिया में अच्छा बैठते। लेकिन हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में तकरीबन 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की होगी। लेकिन 100 करोड़ की हिंदुओं की आबादी में हिंदू पूछ कर लोगों को मारा जा रहा है। आप कल्पना करें अगर ये अल्पसंख्यक वर्ग का कत्लेआम किया जाता तो इस देश की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। पैंट खोल के चेक किया गया, हिंदू है कि मुसलमान है, उस तरीके से मारा गया है। क्या कहिएगा? बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत अत्याचार, जुल्म हो गया। कैसी सजा होनी चाहिए आतंकवादियों को? पाकिस्तानी उसको सजा जैसे मारा है उसको भी आतंकवादी को भी मारना चाहिए। तो हम लोग पटना के गोविंद मित्रा रोड में मौजूद हैं। ये रोड अमूमन सुनसान नहीं देखते होंगे। आप इस रास्ते से अगर गुजरेंगे, आप इस रास्ते से बढ़ेंगे आप, तो हमेशा आपको ये रास्ता भरा हुआ नजर आता है। गाड़ी, साइकिल, ठेले, इसके अलावा पैदल चलने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज चूंकि शनिवार है, रविवार का भी दिन नहीं है, और खासियत यहाँ की पटना के इस गोविंद मित्रा रोड की ये है कि रविवार को भी आए दिन से ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन आज सन्नाटा क्यों है? शनिवार का दिन है और दवा हमारे आम दिनचर्या की एक तरीके से कहें कि ये रूटीन बन चुका है कि दवा लेना ही लेना है। यहाँ पर तमाम पटना के आसपास, बिहार के आसपास के तमाम जिलों से यहाँ पर आकर लोग दवाइयाँ खरीदते हैं, थोक भाव में दवाई ले जाते हैं। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा क्यों पसरा है? 22 तारीख वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और बेहद भावुक वाला पल था जब कश्मीर के पहलगाम में पूरे देश भर से पर्यटक उमड़े थे। किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपने जीवन साथी को खो दिया, किसी ने अपने बाप को खो दिया। वो दर्दनाक घटना जो आतंकियों ने एकाएक बिना कुछ सोचे समझे ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। कश्मीर में धारा 370 जब से हटा था तो लगा कि अब कश्मीर जो है पूरे तरीके से आतंकवादियों के जड़ से खत्म हो गया है, आतंकवादी वहां से भाग चुके हैं। लेकिन 22 तारीख का दिन काला दिन पूरे देश भर के लिए था। पर्यटक वहां पर मौजूद थे और कलमा पढ़ने को कहा गया। देखिए, हिंदू मुस्लिम करने हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो देशभक्ति का एक जीता जागता उदाहरण पटना के गोविंद मित्रा रोड में हमें देखने को मिला है। पूरा दवा व्यवसायी ने यहाँ पर एकजुटता दिखाते हुए ये पूरा दुकान को बंद कर दिया है, पूरा बाजार को बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये गुहार लगाया जा रहा है कि जो भी इस साजिश में शामिल हैं उन्हें सजा दिया जाए। और ये सजा कोई छोटी मोटी सजा नहीं, बल्कि कठोर सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग भी यहाँ पर दिख रहे हैं, हमें बातचीत भी करेंगे इनसे। आप लोगों ने बंद क्यों कर दिया है? बस उसी के मामले में लेकर सच बेगुनाह को जो मारा गया है, तो कहीं से भी मतलब कसूरवार नहीं थे, लेकिन उनको बेगुनाह मारा गया। टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने फिरने जो गए। कितना दुख हुआ जब इस आतंकी घटना को हमने देखा 22 तारीख को। बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हम तो इंसान है, वो भी इंसानी है, जो मरने वाले हैं। लेकिन उनका तो कोई जात धर्म है नहीं, वो तो किसी को भी देखते हैं वो तो अटैक कर देते हैं। लेकिन इसमें है कि हमारी सरकार को भी थोड़ा इसमें निंदा करना चाहिए, कठोर से कठोर सजा दिलाना चाहिए उनको। यहाँ कैसी सजा मांगते हैं? क्या पीओके की बारी अब है? अमित शाह बार बार कहते हैं पीओके ले लेंगे, तो वो तो ज्यादा अच्छी रहेगी, ज्यादा बेहतर है। करीब लोग की तो वही निर्णय ही है, वो कहीं का निर्णय लेना चाहिए। कम से कम अगले को भी तो समझ में आना चाहिए ना, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है।
उस हिसाब से तो उनको भी देखना चाहिए क्या है नहीं है, मेन चीज है। चलिए, बहुत जरूरी है। दुकानदार हैं आप, दवा दुकान आप चलाते हैं। देखिए हमारे साथ और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे एक पत्रकार साथी हैं, सुमन जी नाम है, बिहार ब्रेकिंग के पत्रकार हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों ने सोचा कि एक स्टोरी हम लोग किया जाए। सर, ये एकता और ये जो एकजुटता हमें देखने को मिली है, एक देशभक्ति का जीता जागता उदाहरण है। शायद ही देश के किसी कोने में इस तरीके की देशभक्ति दिखी होगी। विरोध काफी शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन बड़ा अनोखा है। क्या कहिएगा इस पर? रत्नेश जी, सबसे पहली बात तो गोविंद मित्रा रोड को लोगों को समझना होगा। बिल्कुल। हर दिन जिस मार्केट का कारोबार करोड़ों करोड़ रुपए होता हो, जो जगह रविवार के दिन भी गुलजार रहती हो, आज शनिवार के दिन जिस प्रकार से यहाँ के व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें, देखिए ज्यादातर हम लोग देखते हैं बिहार बंदी में, चाहे वो आरजेडी का हो या भाजपा का हो, तमाम व्यवसायी जो हैं डर से अपनी दुकानें बंद करते हैं। लेकिन यहाँ के व्यवसायियों ने जिस प्रकार स्वेच्छा से दुकान बंद कर ये संदेश देने का प्रयास किया, देखिए सबसे बड़ा संदेश क्या है, हम सरकार के साथ हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से नेता हमारे खोखले वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ के व्यवसायियों ने क्या किया? एक दिन का आप समझ सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ दैनिक कर्मचारी हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। बिल्कुल। जो दुकानदार है, ये सारे जो शटर लगाए, कहने के लिए ये 10 बाई 10 का जगह है। एक एक दुकान ऐसा है जो लाखों लाख का कारोबार एक एक दिन का करता है। आप समझिए इन लोगों को कितना घाटा हुआ। बिल्कुल। लेकिन देख लीजिए, इन लोगों ने घाटा को नहीं चुना, इन लोगों ने देश को चुना, इन लोगों ने देश के साथ अपने आप को खड़ा होने का चुना। देखिए वहां अंजाम क्या होगा, भारत सरकार पीओके में घुस के मारेगी या भारत सरकार और अन्य क्या कार्य करेगी, ये तो आने वाला विषय है। लेकिन मैं गोविंद मित्रा रोड के तमाम व्यवसायियों को, मजदूरों को, दैनिक कामगारों को, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो जो भी हो, मैं उनको अब क्या कहूं, मैं उनका किस तरीके से अभिनंदन करूं, मैं उनको किस तरीके से धन्यवाद दूं, मेरे पास में शब्द कम पड़ जा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो चीजें दिखाई हैं, जिस प्रकार से देश में वातावरण बनाया जा रहा है, एक पक्षीय समाचार चलाया जा रहा है, बार बार लगातार कहा जा रहा है आपके देश में, आप देखिए, मैं किसी धर्म का, किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में तकरीबन 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की होगी। लेकिन 100 करोड़ की हिंदुओं की आबादी में हिंदू पूछ कर लोगों को मारा जा रहा है जी। आप कल्पना करें, अगर ये अल्पसंख्यक वर्ग का कत्लेआम किया जाता तो इस देश की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने तस्वीर देखी, कैंडल मार्च लोग निकाल रहे हैं मुस्कुराते हुए। इस तस्वीर के पीछे का सच समझिए, 1990 में क्या हुआ, आवाज आई, कश्मीरी पंडितों जगह खाली करो। देखिए वो लोग लगातार हमें संदेश दे रहे हैं, हमें पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हम जो है कान में तेल डालकर सो गए हैं। तो सरकार से यही डिमांड है, देखिए कोई इसमें धर्म की बात नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, आतंकवादी को मारिए, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कीजिए, पीओके में जो उनके जितने भी संरक्षण स्थल हैं, जो कैंप हैं या जो कुछ भी है, उन सबको तबाह बर्बाद कर दीजिए और उन लोगों को ऐसा सबक सिखाइए कि अगली 7 पीढ़ी भी उन लोगों की पैदा ले तो भारत के किसी एक जानवर पर भी चाकू चलाने से पहले, हिंदुस्तान की आवाम के फौजी और आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की तरफ देखने से पहले उनकी 7 पुश्तें, 7 नस्लें जो हैं, उनका रूह तक कांप जाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है कि ये पूरा जो आप शब्द बोल रहे हैं, पूरे देशवासी का ये शब्द है कि ऐसा सबक सिखाइए। अब तो पूरा विपक्ष भी साथ में है, पूरा विपक्ष भी ये कह रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी जी हम आपके साथ हैं, आपको जो एक्शन लेना है लीजिए। ये एकजुटता, ये देशभक्ति और ये जो सिलसिला हमें देखने को मिला है, मुझे लगता है कि अन्य भी व्यवसायी ऐसा करेंगे। विपक्ष साथ है, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष साथ है। विपक्ष ने कल कैंडल मार्च भी निकाला, ठीक है, लेकिन कैंडल मार्च निकालने के बाद में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोला, वो भी देखने लायक है। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं कहने से ये प्रमाणित नहीं होता है।
जब मैं कंधे से कंधे मिला के आपके हर निर्णय के साथ हूँ। देखिए यहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात ही नहीं है, यहाँ भारत देश की इज्जत और प्रतिष्ठा की बात है। बिल्कुल। हमारा देश नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ करेंगे? राजनीति के लिए जमीन चाहिए, राजनीति के लिए लोग चाहिए, लोगे नहीं रहेगा राजनीति कहाँ करिएगा? आपका मुल्क ही आबाद नहीं रहेगा। तो ये राजनीति का समय नहीं है, विपक्ष राजनीति कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं चाहूंगा कि ये आपके दर्शकों पर छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। ये कहने वाले हम कुछ नहीं होते हैं, लेकिन भारत को कड़ा संदेश देना होगा। चलिए देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिए, गोविंद मित्रा रोड को तो आपने पहले ऐसे कभी नहीं देखा होगा। नहीं सर, हमने लॉकडाउन में भी देखा कि दुकानें खुली हुई थी। आज क्यों ये बंद किया गया है? जिस कारण से भी बंद किया गया है, आप समर्थन करते हैं कि नहीं? समर्थन करते हैं। इस चलते कि आतंकवादी देखिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हाल किया। हिंदू मुस्लिम पुछ के हिंदू है, पैंट खुलवा के देखा गया कि हिंदू है कि मुस्लिम है। उस तरह से हत्या बहुत निंदा करते हैं, पूरा देश निंदा कर रहा है इस चीज को। इसलिए मोदी जी को सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और जो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश इसका साथ दे रहा हो, उस पर भी नजर रखना चाहिए। चाहे देश का भी हो कोई जो उस पर मिला हुआ हो, उस पर भी नजर रखना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करना चाहिए। क्या कहिएगा, आतंकवादी जो हमला हुआ है उसके खिलाफ में यहाँ पर बंद किया गया है, नरेंद्र मोदी से ये आह्वान किया गया कि भाई सजा देनी चाहिए। पहले तो ये बताइए आतंकवादी हमला के बारे में आप क्या कहिए? ये तो बहुत निंदा वाली बात है, ये बहुत नीच काम ऐसी करते हैं। क्या पाकिस्तान को क्या जवाब दीजिएगा? पाकिस्तान के लिए कुछ जवाब है? पाकिस्तान को तो जवाब तो क्या कहिएगा, गुस्सा है कि नहीं पाकिस्तान के? गुस्सा तो बहुत है। तो कुछ कहिए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को तो भारत को जवाब देना चाहिए। आप हाथ में हाथ बांधना नहीं चाहिए। अब उनको कड़ी से कड़ी आप चुनौती। क्या चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से क्या चाहते हैं, किस तरीके की सजा चाहते हैं आप? मुझे उसको खोज करो, जिसके जो भी पॉइंट है हर जगह है उनको अब खत्म किया जाए, पूरा खत्म कर दिया जाए। जी हाँ, यही चीज है, पूरा खत्म कर दिया जाए। और भी कुछ लोग हैं, तुम तो जानते हो कि क्या हुआ है? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। क्या कहिएगा सर, आतंकवादियों ने जो हमला किया, पैंट खोल के चेक किया गया हिंदू है कि मुसलमान है, उस तरीके से मारा गया है, क्या कहिएगा? बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ, जुल्म हो गया। कैसी सजा होनी चाहिए आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों? उसको सजा जैसे मारा है उसको भी आतंकवादी को भी मारना चाहिए, मार देना चाहिए। क्या कहिएगा नरेंद्र मोदी से? क्या नरेंद्र मोदी करेंगे तब ना, कि खाली बातें करेंगे तो थोड़ा ही होगा, काम करेंगे तब ना तब ना हम लोग देखेंगे। खाली बात करने से नहीं ना होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। चाहते हैं कि जो है उसको आतंकवादी को चुन के मारे, निकाल के खोज के उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान में जो है सब जो है यातायात सब बंद कर देना चाहिए। आपको मोदी जी से उम्मीद नहीं है ना? हम सब जुमलाबाजी बात करते हैं। अच्छा, खाली कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक किया ना उन्होंने, दो बार तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक। अब देखिए इस बार क्या कर, इस बार क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? कैसे दुश्मनों को मारा जाए? बदला किस तरीके से बदला? जब मारा है तो उसको भी मारा जाएगा, आतंकवादी को सफाई तो ऐसा ही पीटा जाए। खत्म कर दिया। चलिए, और भी कुछ नौजवान साथी हैं, क्या कहिएगा भाई? 22 तारीख की जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, हर बार तो उन लोगों का एक मतलब समझिए कि उन लोगों का तो सोचा समझा साजिश था। साजिश था? सोचा समझा ये उसका सेना प्रमुख। इतने लोग मर गए, आपको भावुक में नहीं आप कह रहे हैं? हम पाकिस्तान के सेना प्रमुख को कर रहे हैं, पाकिस्तान का सेना प्रमुख का ये साजिश है। अच्छा। अब उनके बोलिए कि कागज पे नहीं है, लेकिन उनके मन में तो था। यह यहाँ के मिली भगत से नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं भारत के लोग भी कहीं ना कहीं कोई न कोई उस एरिया के मिली भगत से है। कश्मीरियों को लोकल कोई ना कोई लोकल है, उसको आतंकियों को भी पकड़ा जाए, और जो लोकल है उनका भी ऐसा कुटाई किया जाए, मतलब ऐसा कि आसपास वाले पहले करने से सोचें। जो लोकल वहाँ बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता इतना बड़ा काम। कैसे कर दीजिएगा आप बिना लोकल सपोर्ट के? आप तो नौजवान है, युवा है, आप क्या चाहते हैं, कैसे सजा मिलना चाहिए पाकिस्तान? ईट का जवाब ईट से वाला, ये सर्जिकल स्ट्राइक सब काम नहीं चलने वाला है। अभी तो ये इंडस वाला इंडस्ट्री जो अभी हटाए हैं, सस्पेंशन पे लगाए हैं, अभी तो अपना धूपा गिर रहा है, ये हो रहा है वगैरह वगैरह, सुखाड़ आएगा। ये तो है समझिए कि थोड़ा समय के लिए है, ये तो थोड़ा समय के लिए समाधान नहीं है। अभी लॉन्ग टाइम चाहते हैं आप? लॉन्ग टाइम क्या कहिएगा इसको, लॉन्ग टाइम से कुछ होने वाला है नहीं।
पूरा एकदम पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेना है क्या? कब्जा तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। उस सोचने से नहीं ना हो जाएगा। आप सोचिएगा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने। देश है, देश अच्छी से नहीं चलता, खाली बोलने से नहीं चलता है। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबका देखना पड़ता है क्या है नहीं। आप ऐसी थोड़ी किसी पे हमला कर दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा, कुछ करने से नहीं है। कड़ा कड़ा फैसला उठाना पड़ेगा। चलिए, क्या कहिएगा सर, आतंकवादियों को कैसा जवाब मिलना चाहिए? सजा देना चाहिए। कैसा सजा? ये तो देश के हिसाब से सजा देना चाहिए। मोदी जी से क्या आप मांगते हैं भाई? मोदी जी से यही मांगेंगे मतलब कि जो अंतिम हमला हुआ है एकदम कठोर सजा चाहिए। कठोर सजा दे। क्या कहिएगा आप, क्या कहिए, कैसा सजा चाहिए? कुछ नहीं, अरे इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, कुछ आपका बोली नहीं निकल रहा है जी, हैं? क्या है? आप उन परिवार वालों को, आपको दुख नहीं है क्या? परिवार वालों ने गोली खा लिया, बेकसूर गोली खा ली है, दुख नहीं है आपको? क्यों क्यों दुख नहीं है? देखिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो बेगुनाह परिवार आज अपने पति, अपने पिता, अपने गार्जियन को खो दिया और इनके अंदर दुख है ही नहीं। मानवता मर चुका है। गुटखा खाएंगे, पटना में थूक देंगे और कहेंगे कि नीतीश सरकार आके साफ करे। ऐसे ऐसे लोग देश भर को बदनाम करते हैं, पूरे बिहार को बदनाम करते हैं और पूरे एरिया को बदनाम करते हैं। गुटखा खा के थूकेंगे और चाहेंगे कि नीतीश कुमार अपना आदमी भेजे सफाई करने के लिए। चलिए, अच्छी बात है, आप भी यहीं रहिए। लेकिन जिस तरीके से गोविंद मित्रा रोड में यहाँ पर दवा व्यवसायियों ने एकजुटता दिखाई है, हम उन दवा व्यवसायियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसी सजा मांगते हैं नरेंद्र मोदी से। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जीएम रोड का दुकानदार हूँ जी और लक्की मिट करेंसी जी का प्रोपराइटर हूँ। जी हम लोग पूरा जीएम रोड का बंद रखे हुए हैं। इतना बड़ा घटना जो पहलगांव में हुआ है, काराना हरकत जो है, सैलानी घूमने आए थे, काफी दूर से पहले से टिकट बुक करा के घूम रहे थे कि बहुत अच्छा स्वर्ग का दर्शन करेंगे, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और जिस तरह से निर्मम हत्या कर दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, हम लोग यहाँ पर एकदम तैयार बैठे हो। हम लोग सरकार का ऑर्डर थे तो हम लोग बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार हैं। और ये एकदम आर या पार की लड़ाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए एकदम कड़ा कदम उठाएं और रातों रात नक्शा से नाम मिटा दिया जाए। ये जो रोज रोज आतंकवादी घटना जब साल 2 साल 6 महीना होता है, फिर घटना तो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग मरने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं कि आतंकवादी आए और रात को मार के चला जाए, दिन दहाड़े मार के चला जाए। इतना निर्मम घटना कभी नहीं हुआ था अभी तक कि औरत के सामने हस्बैंड का मर्डर हो जाए, बच्चा के सामने उसके बाप का मर्डर हो जाए। कोई बेटा घूमने गया हुआ है में घर में बैठा हुआ आदमी कि लौट के आएगा, बढ़िया बढ़िया बात सुनाएगा, अपना जो है एक्सपीरियंस बताएगा और वहाँ से उसका मौत का खबर आ जाता है। ये तो बहुत गलत बात है। सरकार को विलंब इस पर एक्शन रातों रात होना चाहिए, आज के आज होना चाहिए और रातों रात एकदम नास्तो नाबूद करके एकदम नाम निशान मिटा देना चाहिए। पाकिस्तान नाम का कोई देश नक्शा में था, ये लोग अति किए हुए अति का अंत होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि धर्म के आधार पर ये हत्याकांड हुआ एकदम है? बेशक, चूंकि जो लोग वहाँ घूमने गए हुए हैं, उनकी पत्नी, उनके परिवार बता रहे हैं कि एक एक आदमी से पूछा गया धर्म तब मारा गया है। उसमें भी संतुष्टि नहीं हुआ तो बोले कलमा पढ़ो, और उसके बाद भी नहीं संतुष्टि हुआ तो ये तो बहुत कहने में घिन आता है कि पेंट उतार के बोला कि दिखाओ हिंदू है या मुसलमान। ये तो बहुत गलत बात है ना। लगातार विपक्ष मगर कह रहा है कि एक गलत बात मुसलमानों के एकदम विरुद्ध जो है ना, क्या विपक्ष तो हमेशा से विश्वास करता ही नहीं है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाता है कि सबूत है सरकार। पिछले बार भी क्या हुआ, सरकार अपना काम करके निकल गया रातों रात। यहाँ लोगों को सबूत चाहिए, क्या सबूत चाहिए? जब आज मार के चला गया दिन दहाड़े तो सबूत लोग जाए। ये लोग सबसे पहले जाना चाहिए पहलगांव, वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना चाहिए कि कैसे मारा है। अभी भी जूता चप्पल बोतल पूरा हर जगह फैला हुआ है। भागने वाला जो हॉस्पिटल में जाके देखिए जिंदा है, लेकिन उससे चेहरा में देखिए दर्द है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर यही 27 अल्पसंख्यकों की हत्या हो गई रहती तो क्या जो माहौल है यही माहौल पूरा रहता? देश में आग लग जाता है, दंगा फसाद पूरा हो जाता। ये लोग चुप बैठते, जितना भी अरब कंट्री थे सारे लोग इंडिया में छुप बैठते और तत्काल एक्शन की मांग करते। पता नहीं क्या करते, तो भगवान मालिक है। लेकिन मोदी जी पर आरोप भी बहुत लग रहा है। नहीं, गलत बात। लगातार आरोप विपक्ष कह रहा है आरोप कि लगाने का कोई जगह हत्याकांड नहीं। होता है और उसके अगले दिन बिहार में सभा करने आ जाते नहीं, हैं। वो तो देखिए जो शेड्यूल प्रोग्राम जिसका भी है, हाँ। कितना बड़ा मैसेज बिहार से आके दिए। अगर वो प्रोग्राम कैंसिल कर देते और वहाँ बैठ के अगर संसद और सदन में देते तो वो कहते कि प्लान प्रोग्राम है, प्लान किया हुआ है और यहाँ से ये लोग अनाउंस कर रहे हैं कि मिट्टी मिला देंगे। मधुबनी आके अनाउंस किए हैं इनका प्रोग्राम फिक्स है,
जो कहा जा रहा है कि 56 इंच का कलेजा ही कलेजा दिखाएंगे, और पूरा विश्वास है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इस बार आर पार की लड़ाई एकदम होगी। आर पार की लड़ाई होना चाहिए। सर क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से मोदी जी मजे आते की- हैं, इंग्लिश में भाषण देते हैं, लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में भाषण देने की जो क्या थी, क्या समझते हैं इसके पीछे? इंग्लिश में भाषण इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हमारे देश की प्रजा है वो हिंदी जरूर समझती है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया वाले जब आए हैं तो उनको वो हिंदी समझ में नहीं आएगी। वहाँ इंटरप्रेटर नहीं बैठा हुआ है, वहाँ हिंदी भी बोलनी है, इंग्लिश भी बोलनी है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमारे दुख दर्द को विदेशों में समझा जाए, जाना जाए। यही मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी घटना घटी, विपक्ष ने कहीं कोई शोर शराबा, कोई चीज को नहीं बचाया। और जब यहाँ कश्मीर में हुआ, पहलगाम में हुआ, तो वही विपक्ष कह रहा है कि ये सारा प्रायोजित है। ये तो दोगलापनी है, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं किसी दूसरे देश में। तो क्या कारण है कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, मारे जाते हैं, फिर भी विपक्ष हिंदुओं की चिंता नहीं करता है? यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, सबको थोक भाव में वोट चाहिए, और सभी विपक्षी दलों का यही लालच है कि मुझे एक साथ एक जगह एक मुश्त थोक वोट मिल जाएंगे, और हिंदुओं के तो वोट बटे हुए हैं ही, इनमें से कुछ यादव के नाम पर, कुछ कुर्मी के नाम पर, कुछ ब्राह्मण के नाम पर, कुछ बनिया के नाम पर, कुछ चमार के नाम पर हमको वोट दे ही देंगे। तो वो अपना ग्रांटेड एक सेफ वोट बैंक चाहिए, इसलिए सभी लोग तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों के हिसाब से राजनीति कर। सरकार से यही चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर से हो, और हम लोग मोदी जी के साथ हैं। आज उसी विरोध में पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से ये आज पूरा दवा मंडी, गोविंद मित्रा रोड, और यहाँ तक कि रिटेलर भाई बंधु भी सहयोग कर पूरा अपना बिजनेस व्यापार आज बंद कर सहयोग किए हैं। पूरा सहयोग